बुनियादी तौर पर अंदरून सिंध में काम कर रही है सक्कर के साथ साथ, लेकिन आपके कुछ ऐसे अजला हैं जैसे कश्मोर है, घोटकी है, शिकारपुर है, कच्चे के कुछ इलाके हैं जहां पर तो उफ़याम में डाकू भी बहुत ज़्यादा हैं। अब वहां पर इतनी दूर दराज पहुंचना आप लोगों के लिए, इस वक्त ऑपरेशन करना, किस किस्म की मुश्किलात हो रही हैं, पहले तो ये बताइएगा। जी बिल्कुल, साहब ने सही फरमाया कि हमारे से हैं जहाँ पे लैंड रिस्ट्रिक्शन क्रिटिकल है और आजकल वहाँ पे रेंजर्स का ऑपरेशन भी चल रहा है। और पहले तो ये कश्मोर और शिकारपुर से आगे बड़ा दिन को भी बड़ा सेफ नहीं थे, तो अभी हालात बेहतर हो रहे हैं क्योंकि सेप्को में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और अक्रॉस द बोर्ड हम, लेकिन डिस्ट्रिक्ट 3 सेंसिटिव है। सिर्फ अर्बन एरिया में ही फोकस किया हुआ है, हम रूरल एरिया नहीं दे रहे ताकि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए वहाँ पे। असल में वहाँ पे पुलिस भी अभी इस वक्त जो है वो सेफ नहीं है। और बाकी जो हमारे और अजला हैं उसमें बिल्कुल फुल स्विंग के साथ हम ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, जिसमें 10 अजला आते हैं, वो सिंध के अपर सिंध के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें। ये बड़ा बहरहाल एक अहम पॉइंट आपने बताया, जो है कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रेंजर्स का भी ऑपरेशन चल रहा है तो थोड़ा मुश्किल भी है, थोड़ा मामलात मुख्तलिफ भी हैं, लेकिन बाकी अजला में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहाँ चीज़ें जो हैं वो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल यहाँ वो ये बनता है कि इन अजला में पूरी डेस्को जो आपकी सेप्को है, इसके अंदर कितने वाजिबात सईद साहब वो लोगों की तरफ हैं, वाजिबुल अदा हैं, और कितनी आपने अब तक की रिकवरी की है? देखिए, हमारे सेप्को में जो वाजबात हैं वो 177 अरब रुपए के वाजबात हैं लोगों में सेक्टर में। और कंपेन हमने स्टार्ट की है तो उसमें 1 अरब हमने डिफॉल्टर से और जो थे उनसे रिकवरी कराई है। अच्छा, तो सईद साहब ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, 170 अरब रुपए के वाजिबात आपके सिर्फ सेप्को के हैं, तो ये ऑपरेशन तो अब शुरू हुआ, तो पहले ये वाजिबात के लिए क्यों नहीं कोशिशें हो रही थी? ये तो बड़ा लंबा चौड़ा लॉस है, तो पहले आप नहीं कर रहे थे इस पे काम? थी क्योंकि हमारे पास कोई फोर्स नहीं था उस वक्त, ना इंडिपेंडेंट पुलिस स्टेशन है, ना मैजिस्ट्रेट थे। तो अब यहाँ पे ये सूरत हाल है कि गवर्नमेंट फुली सपोर्ट कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है, फेडरल गवर्नमेंट भी है, और सारे इदारे हैं। तो उस सूरत चल रहा है और लोगों से है उस पर भी कंट्रोल हो रहा है। ने FIRs भी करवाई हैं और FIRs भी फ़ौरन हो जाती है, पहले नहीं होती थी। अच्छा, तो ये बड़ी मुश्किलात थी पुराने वक्त में कि इतनी सपोर्ट न होने की वजह से ये स्टकअप हो गया। और दूसरा ये कि कुदरती आफात भी आई थी पिछले साल, जैसे सैलाब आ गया, तो सेप्को का एरिया जो है तकरीबन पूरा पानी के अंदर था, कर बड़ा मुश्किल था। उससे पहले कोविड था, तो उससे भी वो हो गया सारा ये अमाउंट जो है एरिया। सही। अच्छा सईद साहब, ये भी अब खबरें आई कि बिजली चोरी में बहुत से लोगों के साथ साथ जो वापडा के मुलाजमीन हैं, मुख्तलिफ डेस्कोस कंपनीज़ के मुलाजमीन हैं, वो भी शामिल होते हैं। तो क्या आपके मुलाजमीन के हवाले से भी कोई कार्रवाई हुई बिजली चोरी करने या बिजली चोरी करवाने के हवाले से? जी जी बिल्कुल, वो तो अभी बिल्कुल उनके खिलाफ भी है। 25 अफसर जो हैं
तो उनके खिलाफ इंक्वायरीज चल रही हैं। उसके अलावा 42 के करीब हमारे एम्प्लॉइज़ जो इस ऑपरेशन के दौरान उनकी निशानदेही हुई है कि वो गलत कामों में इन्वॉल्व थे, तो उनके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं हम, और उनको सस्पेंड किया गया फौरी तौर पे, उनको एक्शन ले रहे हैं। ऑपरेशन है बाहर के ऑपरेशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।